हम नहीं डरे और ना डरेंगे। क्या है, क्या कर लेंगे? अरे चाइना घुसाया है, राहुल जी ने सबसे पहले कहा था। तो ये प्रधानमंत्री को क्यों नहीं दिख रहा है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं 4 गांव बसाए, हम ये झूठा है क्या? ये सैटेलाइट झूठ बोल रहा है। आके मीडिया के सामने आके बताए। कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड के दूसरी तरफ कूद चुके हैं। जब कोई दरवाजा नहीं खोलता ना तो खटखटाना पड़ता है। तो ये अंधे बहरे गूंगे हैं, इन्हें जगाना पड़ता है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। चाइना सरकार और भारत सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़क पे हैं। इनका कहना है कि कई गांव ऐसे हैं जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया है, लेकिन मोदी सरकार अभी भी चुप्पी साधे हुए है। जब पीछे दिखाइए, तमाम कार्यकर्ता जो है बैरिकेड पे चढ़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप लोग? देखिए, जब ये आए थे तो कितनी बड़ी बड़ी बातें बोली थी इन्होंने, हैं? एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, चीन को लाल लाल आके दिखाएंगे। अरे क्या हुआ? अरे तो दुम दबा के भाग रहे हैं ये। अरे चाइना घुसाया है, राहुल जी ने सबसे पहले कहा था कि मोदी जी थोड़ा ध्यान दीजिए, चाइना घुसाया है, कॉलोनी बसा रहा है, मगर नरेंद्र मोदी के कान पे जूं नहीं लगती है। आप बताइए, इतने घमंड है, घमंड के अंदर देश को बर्बादी पे कगार पे डाल दिया है। विदेश मंत्री कह रहे हैं उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है। तो क्या हुआ? इकोनॉमी बड़ी है तो क्या हो गया? जब देश को आजाद कराया था तो अंग्रेजों की इकोनॉमी कितनी बड़ी थी बताइए? मगर ये भारत देश था, कांग्रेस के कार्यकाल में आजाद हुआ था देश। अरे हम नहीं डरे और ना डरेंगे। क्या है, क्या कर लेंगे ये? और मैं बता रहा हूँ, आप लोग कह रहे हैं कि भैया कई गांव बसा लिए हैं, वो कह रहे हैं कि भैया अंदर कोई घुसा नहीं है। अरे वो झूठे हैं, वो डरते हैं, मैं बता तो रहा हूँ। और हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ, जब कांग्रेस के यूपीए सरकार थी ना, कांग्रेस की सरकार थी, पाकिस्तान को हम कुछ समझते नहीं थे। समझिए, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। और चाइना जैसे तो हमारे चाइना को भी कुछ नहीं समझते थे। और आज देखिए, आप हमेशा हर वक्त पाकिस्तान की बात करते हैं, चाइना से डरते हैं। बताइए, अरे अमेरिका तक घबराता था और आज देखिए, विश्व गुरु बना दिया है भारत को मोदी जी ने। विश्व के सामने हमें मतलब बंधित कर दिया है। मैं बता रहा हूँ, भारत देश की जो छवि थी ना, इन्होंने धूमिल कर दी है, इन्होंने धूमिल कर दी है। पहले अरे घबराते थे लोग भारत से, और आज देखिए आप हैं कैसा बना दिया। अडानी और अंबानी की सरकार है। आप मुझे बताइए, अडानी सुनिए, ये बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, महंगाई पर बात करके आए थे, है ना? ये विदेश नीतियों पे बात करके आए थे। क्या हुआ? ना बेरोजगारी पे कुछ कर पाए, ना महंगाई पे कुछ कर पाए, हैं? सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार चल रहा है, झूठ चल रहा है, और अडानी और अंबानी को सब कुछ बेचने में लगे हुए हैं। इस तरीके प्रदर्शन करने से क्या सरकार मानने वाली है, सुनने वाली है? देखिए, जब कोई दरवाजा नहीं खोलता ना तो खटखटाना पड़ता है। तो ये अंधे बहरे गूंगे हैं, इन्हें जगाना पड़ता है और जगाएंगे हम। हमारा काम है इनको जगाना। आप कह रहे हैं कि चाइना सरकार से चुन के भेजा, सुनिए, जनता ने चुन के भेजा है, और जनता को पता है कि एक विपक्ष, एक कांग्रेस पार्टी है जो कि देश को चला सकती है, और वही आज के समय इनको जगाने का काम करती है। तो कांग्रेस जगा रही है कि आइए मोनी बाबा जगिए। आप कहते हैं मैं एक अकेला भारी है। अरे भाई, आप देश पर भारी हो, अब हटो। आपकी जरूरत नहीं है देश को चलाने के लिए। दो देश कांग्रेस ने चला, कांग्रेस ही चलाएगी। देखिए, ये तमाम कार्यकर्ता है और जो दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार जो है अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ, चाइना की सरकार के खिलाफ, भारत की सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगातार चल रही है। और बैरिकेड पर चढ़कर जो है दूसरी तरफ कूदने की कोशिश थी, लेकिन तमाम जो यहाँ पर कार्यकर्ता थे उनको रोक दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे सर? हम ये कहना चाहता है, जो चाइना हिंदुस्तान के अंदर घुस गया, 38,000 वर्ग किलोमीटर घुसा हुआ है, और जो ये पहला गांव, दूसरा गांव, तीसरा, चौथा सैटेलाइट दिखा रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, तो ये प्रधानमंत्री को क्यों नहीं दिख रहा है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं 4 गांव बसाए, हम ये झूठा है क्या? ये सैटेलाइट झूठ बोल रहा है। आके मीडिया के सामने आके बताए कि ये सैटेलाइट झूठ बोल रही है, देश की जनता झूठ बोल रही है। आग दिखाए चाइना को, वे लाल आंखें जो हिंदुस्तान देखना चाहता है, जो पाकिस्तान को दिखाई जाती है, वो आज आंखें चाइना को क्यों नहीं दिखाई जा रही है? 38,000 वर्ग किलोमीटर अंदर घुस चुका है, रोज हमारे सैनिक मारे गए। सारी हिंदुस्तान की जनता झूठ है। सामने आया, विदेश मंत्री कह रहे हैं उनकी एक इकोनॉमी जो है वो बहुत बड़ी है। तो आप कहना चाहते हैं कोई ताकतवर है तो हम झुक जाएं और अपनी जमीनों को उसके हाथ जाने दें? तो चाइना आज 4 गांव है, कल 8 करेगा,
कहीं 20 करेगा तो चाइना हमारे अंदर घुसता चले जाए और हम मुक्त दर्शक दिखाइए, देखते दूसरी जाए। तरफ दिखाइए जरा कि ये तमाम कार्यकर्ता जो है, कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड के दूसरी तरफ कूद चुके हैं, कुछ कार्यकर्ता कूद रहे हैं और सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। ये हिंदुस्तान की युवा कांग्रेस पार्टी है जो चाइना के खिलाफ संघर्ष कर रही है और बैरिकेड कूद के अपना विरोध दर्ज करा रही है। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री भी ऐसा विरोध दर्ज कराए। जो उनके विदेश मंत्री डेलीगेशन आ रहा है उनसे एक बार पूछे कि आपके सैनिक हमारी टेरिटरी में कैसे घुस गए हैं। 1 इंच का सीने वाला प्रधानमंत्री है और विदेशों तक डंका बजाया। हम भी यही मांग कर रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता, कांग्रेस पार्टी, एक एक आदमी हिंदुस्तान का ये कहना चाहता है कि क्यों नहीं वो 56 इंच की छाती दिखाते, क्यों नहीं वो लाल आंखें दिखाते। पाकिस्तान कमजोर देश है इसलिए दिखाते हैं और चाइना एक ताकतवर देश है इसलिए नहीं दिखा रहे। कोई अगर पड़ोसी ताकतवर है तो हम उसको अपना घर पे कब्जा करने की इजाजत दे देंगे, हम अपने लोगों को वहाँ कब्जा करने की इजाजत दे देंगे। हम क्या कह रहे हैं बताइए, क्यों प्रदर्शन के? जिस प्रकार चाइना ने हमारी 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत की हथियार रखी है, उसके ऊपर आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। G20 का भारत के अंदर सम्मेलन होने लग रहा है। कोई नहीं आया भारत पे। ये तो भारत सरकार की और अमेरिका की सैटेलाइट्स की रिपोर्ट है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर गांव बसा रखा है। अगर कोई नहीं आया तो हमारे सैनिक शहीद कैसे हुए, वहाँ खूनी संघर्ष कैसे हो रहा है? मोदी जी जवाब दे। जो 2014 से पहले चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते थे, अब तो वो शी जिनपिंग जी के साथ झूला झूलते हुए दिखते हैं। और एस जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वो क्या बयान देते हैं कि चाइना की इकोनॉमी बड़ी है और हमारी इकोनॉमी छोटी है, इसलिए हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। भारत के प्रदर्शन करने से, ऐसे छोटे छोटे प्रदर्शन करने से क्या सरकार के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? विपक्ष का काम क्या होता है? जनता का काम क्या होता है? जनता का काम होता है सरकार से सवाल करना, विपक्ष का काम होता है सवाल करना। तो हम अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये पुलिस और बैरिकेड का इस्तेमाल करके हमारे जो मूलभूत संवैधानिक अधिकार है उनको भी कुचल रही है सरकार। पूरी तरह से फादिवाद है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार कह रही है कि कोई नहीं आया, कोई बॉर्डर में नहीं घुसा है। आपने 4 गाँव बता लिए। सरकार तो जब से इस देश में बनी है, पिछले 7 सालों से सिर्फ झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, जुमले के ऊपर जुमले। आज अगर जो प्रधानमंत्री चुनाव के पहले लाल आंख दिखाने की बात करता है, आज वो आंख बंद करके बैठ जाए तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य और क्या हो। बीजेपी के तमाम नेता, तमाम चैनल कहते हैं कि सबसे मजबूत प्रधानमंत्री अब तक का आए हैं नरेंद्र मोदी। है मजबूत, जिस तरह से उन्होंने अपने चंद साथियों को देश को बेचने का काम किया, मजबूती के साथ काम किया, और वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने में, लोगों को झूठ बोलने में और अपने चंद उद्योगपतियों को, साथियों को देश को बेचने में मजबूती कायम किए हुए हैं, जिससे देश का नुकसान हो रहा है। और जो चम्मच है वो चमचागिरी कर रहे हैं और देश को वो लोग भी गुमराह करने के लिए मोदी जी का साथ दे रहे हैं। देखिए, तमाम कार्यकर्ता जो है सड़कों पे हैं और देखिए किस तरीके के यहाँ पर प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पे। काफ़ी कोशिश की बैरिकेड की दूसरी तरफ जाने की, लेकिन तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ पर रोक दिया गया। लेकिन फिलहाल चाइना और सरकार और भारत सरकार के खिलाफ ये तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर फिलहाल उतरे हुए हैं। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।